साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा मकान जो है आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ फेसिंग वाला। साथ ही में इस मकान का जो एलिवेशन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये जो मकान है आपका, इसकी जो डिस्टेंस है आपका हाईवे से वो रहेगी मात्र 150 मीटर। 150 मीटर की डिस्टेंस में ये मकान आज आपको मिल जाएगा। और इस मकान में एक चीज़ वो भी अच्छी है कि इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ रोड है। आगे भी रोड है और पीछे भी रोड है। मकान डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है और इस मकान के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाह रहे हैं। इस मकान के अंदर बेडरूम्स हैं, गेस्ट रूम है, किचन है, लॉबी है, कार पार्किंग का स्पेस है और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये मकान सस्ता है। मकान नया है, मकान के कागज पूरे हैं और मकान की 143 हुई है। मकान में आपको बैंक लोन की सुविधा ईज़िली मिल जाएगी और लोन भी हम ही करा के देंगे आपको। आप देख सकते हैं ये मकान आपको मैं सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर से आपको दिखाता हूँ कि इस मकान में क्या कुछ खास है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर खड़ी है हुंडई की वर्ना और वर्ना काफ़ी लंबी गाड़ी है। उसके बावजूद भी ये गाड़ी यहाँ पर ईज़िली पार्क हो चुकी है। साथ ही में आप वहाँ देखोगे तो टू व्हीलर पार्किंग है और ये आपका यहाँ पर पार्किंग एरिया है। ये देखिए, यहाँ पर फॉल सीलिंग के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में वॉल में पूरा का पूरा जो टाइलिंग का टेक्सचर है वो देखने को मिलेगा। नीचे फ्लोर पे भी आपको टाइल्स मिलेंगे देखने के लिए और ये इस मकान की यहाँ से एंट्रेंस है। ये मकान आपका रोड लेवल से 3 फीट की हाइट में है और अभी मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल 0 यानी कि रोड लेवल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की और दिखाता हूँ इस मकान में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल या हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्का कर लीजिए, इसे फॉलो कर लीजिए। हम हर बार और बार-बार वही प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आते हैं जो डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर होती है या फिर जहाँ पर मालिक के द्वारा ही प्रॉपर्टी में डील करा जाता है। आप देखो इधर पे जो ये कमरा है आपका, ये कमरा 10 बाई 10 का है। नीचे फ्लोर में लगा हुआ पत्थर है। साथ ही में अब आपको देखने को मिलेगा सोफ़ा। सोफ़ा के साथ मैं बता दूं तो ये मकान आपका तकरीबन कुछ समय पहले ही बना हुआ है। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है मकान को बना हुआ। इसके जो मालिक साहब हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। ऊपर आपको मिलेगी पीओपी की फॉल सीलिंग। साथ ही में ये रहा आपका यहाँ पर टीवी पैनलिंग का ऑप्शन। हालांकि ये सिर्फ आपका टंगा हुआ है और ये देखिए, बाकी इसमें आपको डबल साइड इसमें डोर मिलेंगे, एक आपका फिक्स और एक आपका इसमें जाली वाला, ठीक है। और ये देखिए, ये हाइट है इसकी, फ्लोर से इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये है इसका पहला गेस्ट रूम और आइए अब चलते हैं अंदर। अंदर चलने से पहले आपको दिखा दूँ बाहर का आउटर स्पेस। यहाँ देखिए, अब इसमें टाइलिंग का पैटर्न काफ़ी अच्छे से किया गया है। लुक वाइज काफ़ी एनहेंस हो चुका है और इसमें जो वन थिंग जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, जो काफ़ी बहुत बढ़िया लगी, वो ये है कि जो मकान है आपका रोड लेवल से काफ़ी हाइट में है। तो पानी अगर भरता भी है तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जहाँ पानी भरने वाली बात हो। ये है इस मकान का पहला वॉशरूम जो कि है आपका कॉमन वॉशरूम। यहाँ आपको इंडियन शीट देखने को मिल जाएगी। बाकी जो टाइलिंग पैटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, वॉल में आपके 7 फीट तक की हाइट में पूरा का पूरा इसमें टाइल करा गया है। इसमें वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर पहला वॉशरूम और पहला गेस्ट रूम या पहला रूम और ये है इसकी यहाँ पर एक और एंट्री। तो ये आपकी अंदर की एंट्री आ गई। आइए चलते हैं अंदर की तरफ को। अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं, आप यहाँ पर देखोगे इधर पे तो फ्लोर जो है आपका पूरा का पूरा पत्थर यानी कि यहाँ पर आपका स्टोन बिछा हुआ है। साथ ही में ये एरिया है आपका यहाँ पर लॉबी स्पेस। तो लॉबी एरिया यहाँ पर आ गया है आपका ये देखिए। और सामने देखो इधर पे तो 2 आपको मिलेंगे बेडरूम्स। बेडरूम के साथ में और यहाँ पर आपको देखोगे तो ये है आपका किचन।
किचन के साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर WB यानी कि बेसिन एरिया। तो वॉश बेसिन एरिया यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन, ठीक है। और ये भी है आपका हिंडवेयर कंपनी का बेसिन है, और हिंडवेयर कंपनी का ही यहाँ पर बेसिन मिक्सचर भी है। तो ये बेसिन आपका फुल पेडेस्टल है। साथ ही में आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर मिलेगा आपको मंदिर का ऑप्शन। ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर भी बहुत शानदार है। आपको बता दूं, ये जो मकान के डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन में मैं शो कर रहा हूँ। ये मकान आपका 1300 या 1200 कुछ स्क्वायर फीट का है। मैं आपको इसकी प्रॉपर जो डायमेंशंस हैं वो शो करके बता रहा हूँ कि कितने बाय कितने का ये मकान है और कितने बाय कितने के इसमें रूम्स हैं। सब कुछ आपको मैं इसमें शो करके बता रहा हूँ। कई बार होता ये है कि हम लोग सडनली इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ पूरा वीडियो में। और ये देखिए, आप यहाँ पर आपको देखोगे इधर पे तो ये पूरा का पूरा जो टेक्सचर करा हुआ है आपके किचन में किचन में पूरा टेक्सचर है यहाँ पर। देन आपका ये किचन है। किचन टोटली मॉड्यूलर है, और किचन की जो डायमेंशंस रहेगी अप्रॉक्स आपका 8x7 या 8x10 तक ही होगी शायद से। आई थिंक शायद 6x8 ही होगी, यहाँ तक है मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको डबल बेसिन मिल जाएगा देखने के लिए यहाँ पर। बाकी रैक्स हैं, चिमनी है, सब कुछ है। और 8x8 या 8x7 समथिंग ऐसा कुछ का रहेगा ये किचन। और इसके बाद हम चलते हैं इसके पहले बेडरूम पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पहला बेडरूम। इस मकान में टोटली आपके 2 बेडरूम्स हैं, एक हॉल, एक आपका गेस्ट रूम, यानी कि 3 BHK की प्रॉपर्टी है। 3 कमरे इसमें हैं आपको। बाकी मंदिर हैं, 2 वॉशरूम हैं, किचन है। एक छोटे परिवार के लिए जो होना चाहिए वो सब कुछ है इसमें। साथ में आप यहाँ देखोगे तो ये बेडरूम है। इस बेडरूम में लगी हुई आपकी अलमारी है, टीवी पैनल है, और साथ में पंखा है। अलग से इसमें आपको अलमारी मिलेगी एक और। ये देखिए, ये अलमारी है जो कि फिक्स अलमारी है। तो एक अलमारी आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही में आप देखोगे इधर पे एक अलमारी यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर उन्होंने रखी हुई है अपने पास और पीछे के लिए भी रास्ता है यहाँ पर। पीछे के लिए रास्ते से मेरा मतलब है कि पीछे भी आपका रोड है। तो पीछे भी रोड है, इसलिए पीछे भी दरवाज़ा छोड़ा गया है, और पीछे गूल का ऑप्शन भी है। तो जो वेंटिलेशन का पार्ट है वो भी काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। मकान को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में ये मकान बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नया है। और अगर आप चाहो तो इस मकान के साथ में इसका जो सामान है वो भी ले सकते हो। ओनर से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हो तो सामान भी ले सकते हो, जैसे कि बेड है, सोफ़ा है, और किचन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे चिमनीज़ हैं या गीज़र हैं, बाथरूम में जो गीज़र लगे हुए हैं वो सब चीज़ें हैं, कर्टेन्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब होता ही है। अब यहाँ देखोगे तो पे ये भी आपकी पूरी अलमारी जो है फिक्स है। तो फिक्स अलमारी है, ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगी पीओपी वाली फॉल सीलिंग। साथ में यहाँ देखोगे इधर पे आप तो एक तरफ जो पूरी जो वॉल है वो बिल्कुल फिक्स्ड है या डार्क है, ठीक है। और ये जो खिड़कियाँ हैं आपकी यहाँ पर 3 पल्ले वाली खिड़की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी खिड़की है, रोशनदान भी इसी में ही है, और बेड भी काफ़ी बड़ा है। और साथ ही में इसमें आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम। तो देखिए, ये रहा इसका अटैच वॉशरूम। इस मकान में आपको 2 वॉशरूम मिलेंगे, जिसमें से एक कॉमन है और एक आपका अटैच है। तो 2 वॉशरूम हो गए इसमें, एक किचन, एक मंदिर, 2 बेडरूम, एक लॉबी स्पेस। साथ ही में आपको इसमें मिलेगा एक गेस्ट रूम, बड़ी कार की पार्किंग। मकान की जो फेसिंग है वो है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ फेसिंग। साथ ही में जो इसका रेट है वो है मात्र 70 लाख रुपए। 70 लाख की इसमें डिमांड है, और बाकी जो ये डिमांड है वो भी नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। बिकॉज इसके जो ओनर है वो इस प्रॉपर्टी को बेचकर आगे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में 2-3 मेंबर्स और हैं जो मिलकर मकान बनाना चाह रहे हैं, और यही उनका कंसर्न है। वरना वो इस नए मकान को बेचने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। बेचने का कारण यही है कि वो इस मकान को बेचकर आगे अपने जो बाकी रिलेटिव हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ मिलकर मकान बनाना चाह रहे हैं। इसलिए वो इस मकान को बेचकर आगे शिफ्ट होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसा ही कोई नया मकान जो बना हो मालिक के द्वारा, कोई बिल्डर के द्वारा नहीं, सिर्फ मालिक के द्वारा, तो ऐसे में आप
आज इसी वक्त इस मकान को ले सकते हैं। ये मकान डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। मकान में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। वास्तु के अनुसार ये मकान काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी दिशा है, इसकी जो फेसिंग है वो है आपका उत्तर दिशा की तरफ, और मकान मालिक ने खुद बनवाया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं ऊपर छत की तरफ को। यहाँ पे आप देखोगे तो इधर पे पूरा पत्थर लगा हुआ है। साथ ही में आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक आपको मिलेगा स्टोर का स्पेस। ये स्टोर का स्पेस आ गया। बाकी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर भी है। देखिए इधर में आप अपना सामान रखा हुआ है ना, और ये देखिए आप यहाँ पर लाइट की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देखोगे इधर पे तो ये है आपके यहाँ पर छत की एंट्री। तो ये छत है आपका, और ये छत में आपको दिखा दूँ मैं एक बार आसपास की लोकेशन और आसपास का व्यू। ये जो लोकेशन है आपकी वो है हाँ, ये जो लोकेशन है आपकी, लोकेशन पड़ेगी आपका हल्द्वानी, और इसको जो प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर ये जो लोकेशन है आपकी वो है भरतपुर। भरतपुर का जो मेन हाईवे जो कि आपका हल्द्वानी देहरादून वाला हाईवे है, वहाँ से इस मकान का जो डिस्टेंस है वो रहेगा मात्र 150 मीटर। और पीछे आप देखोगे तो पीछे यहाँ पर देखिए पीछे गोल भी है, और इसी में रोड भी है। मैं आपको रोड भी दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। ये गोल का स्पेस आ गया आपका। इस गोल के स्पेस के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रोड। आप कहोगे यहाँ पर रोड तो है ही नहीं, हालांकि अभी रोड वाकई में नहीं है, लेकिन आपको दिखा दूँ एक बार आसपास के पूरा का पूरा व्यू, ये व्यू कैसा है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में इसके पीछे रोड कहाँ पर है। आइए, वो देखिए आप सामने ये जो पुलिया पड़ी हुई है ना गोल के पास में, और ये रही वो रोड। ये रोड एक्चुअल में अभी इसलिए पीछे नहीं आई है क्योंकि अभी पीछे कोई मकान बना ही नहीं है। तो मकान होगा नहीं तो रोड डाल के फ़ायदा क्या, इसलिए अभी रोड नहीं है। बट यहाँ पर रोड है, और ये जो गोल है, ये गोल है, एक गोल यहाँ इस मकान के पीछे भी चल रही है, और इस गोल में पानी भी आता है। ये देखिए जहाँ गाय बैठी है वो रोड है, हाँ वो पुलिया वाली। तो ये रहा, ये मकान के आगे भी रोड और पीछे भी रोड। मकान उत्तरमुखी, और मकान का जो एरिया स्पेस है अप्रॉक्सीमेटली वो मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। मकान के डायमेंशन आपको शो कर चुका हूँ। मकान का रेट आपको दोबारा बता दूँ, मात्र 70 लाख रुपए की इसकी डिमांड है। बाकी नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल। मकान ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मकान की हर एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर, डायमेंशंस, फ्रंट, डेप्थ और रोड, यहाँ तक कि सब कुछ। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं भरतपुर। भरतपुर की लोकेशन है, और बहुत ही जानी मानी लोकेशन है यहाँ पर आपका। और रही बात हाईवे की, तो देखिए वो रहा सामने आपका हाईवे। एक स्कूल है यहाँ पर पाथफाइंडर नाम से, उसके पास की ही लोकेशन है। भरतपुर चौराहे से मात्र 150 मीटर की दूरी में ही ये मकान है। मकान साफ़ सुथरा है, नया है, डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है, रेट भी जेन्युइन है। बाकी इस मकान के कागज़ पूरे प्रॉपर हैं। आप चाहो तो इसमें आपका लोन भी हो जाएगा, क्योंकि इस मकान में 143 और इसमें ऑलरेडी मकान पे लोन चल रहा है। तो साथियों, अगर आप लोग के पास भी ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, तो आप स्क्रीन पे आ रहे हैं हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको चाहिए ये प्रॉपर्टी, तो आप हमसे कॉल करके या हमें व्हाट्सएप करके इस मकान मालिक के साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वही प्रॉपर्टी मिले जो मकान मालिक के द्वारा डेवलप्ड किया हो। ये देखिए पूरा मकान साफ़ सुथरा है। बाकी साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी किसी नए ब्लॉग में, जहाँ पर हम बात करेंगे किसी मकान की या किसी प्लॉट की। आप करिए थोड़ा सा इंतज़ार। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय माँ हाट काली।